नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तस्वीर रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में 29-30 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 204 संविदा बस चालक की होंगी भर्ती। परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के लिए होगी भर्ती। यूपी में मरीजों को घर बैठे मिलेगी लैब जांच की रिपोर्ट। सीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में शुरू होगी सुविधा। गाजियाबाद में नए बायलॉज लागू। 30 सितंबर तक सभी नक्शों के मैनुअल स्क्रूटनी करने के निर्देश। यूपी में बिजली 13 रुपए यूनिट तक होने की संभावना। 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से भारी वाहन प्रतिबंधित। छोटी गाड़ियां चलेंगी। रूट बदलाव यथास्थिति। उत्तराखंड से सटे जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में उमस के साथ बढ़ रहा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुष्टिकारक साक्ष्य न पाते हुए लोकायुक्त ने वाद समाप्त किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी एसीएस एसपी गोयल की शिकायत। शिकायत के सापेक्ष साक्ष्य देने में असफल हुए अमिताभ ठाकुर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी और इसी मामले की जांच जारी थी, जो अब पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की मामले की जांच पूरी हो गई है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुष्टिकारक साक्ष्य न पाते हुए लोकायुक्त ने इस बात को समाप्त कर दिया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल मामले की जांच पूरी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुष्टिकारक साक्ष्य न पाते हुए लोकायुक्त ने वाद को समाप्त कर दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुष्टिकारक साक्ष्य न पाते हुए लोकायुक्त ने वाद को समाप्त कर दिया है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी एसीएस एसपी गोयल की शिकायत। तो शिकायत के सापेक्ष साक्ष्य देने में असफल हुए अमिताभ ठाकुर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव की जो जांच थी वो अब पूरी हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए वंदना, जो पूर्व आईपीएस हैं जो अमिताभ ठाकुर, वो हमेशा से शिकायतकर्ता के रूप में ही जाने जाते हैं। हमेशा उनकी तमाम शिकायतें रहती है। कोई भी प्रकरण होता है तुरंत एक चिट्ठी बनाकर वो तत्काल किसी न किसी प्रकरण में किसी न किसी की शिकायत कर देते हैं, और इसी आचरणों के चलते उनको वीआरएस सरकार ने दे दिया था, और तब उन्होंने अपने आप को जबरिया रिटायर अफसर लिखकर प्रचार प्रसार किया, और वो लगातार इसी तरीके से करते रहते हैं। वही इसी क्रम में ये जो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हैं एसपी गोयल, उनकी एक प्रकरण आया था कि जिस पते पर वो निवास करते हैं उस पते पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और इस तरीके की काफी चर्चाएं थी, और बिल्डर्स के साथ साठगांठ आदि के तमाम चर्चाएं थी। इसी चर्चा के आधार पर जो अमिताभ ठाकुर है उन्होंने अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की शिकायत कर दी, और जिसकी जांच लोकायुक्त ने की। लोकायुक्त ने पाया कि कोई इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का साक्ष्य अमिताभ ठाकुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये इसको देखते हुए उनकी शिकायत को शून्य मानकर इनकी एसपी गोयल की जांच को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ठीक है अभ्युदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी और इसी मामले की जांच हुई, और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की जांच पूरी हो गई है। अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुष्टिकारक साक्ष्य न पाते हुए लोकायुक्त ने इस बात को समाप्त कर दिया है। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर से वाहन चालकों के लिए नया नियम। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2025 से सिर्फ BS6 डीजल की एंट्री मिलेगी। यूपी में डीजल वाहन ही दिल्ली से एंट्री पा सकेंगे, तो CNG, LNG और कमर्शियल वाहन ही दिल्ली से एंट्री पा सकेंगे। भारत स्टेज 6 के मानकों के तहत ये आदेश जारी हुआ है। तो परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने पुष्टि की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर से वाहन चालकों के लिए नया नियम। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2025 से सिर्फ BS6 डीजल की एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश में डीजल वाहन ही दिल्ली से एंट्री पा सकेंगे, और 1 नवंबर से नया नियम वाहन चालकों के लिए लागू हो जाएगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर से वाहन चालकों के लिए नया नियम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़े हुए हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से 1 नवंबर से वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने वाला है, इसको लेकर पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। अभ्युदय, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अभ्युदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर 2025 से वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होगा। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2025 से सिर्फ BS6 डीजल की एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश में डीजल वाहन ही दिल्ली से एंट्री पा सकेंगे। CNG, LNG और कमर्शियल वाहन ही दिल्ली से एंट्री पा सकेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से 1 नवंबर से वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने वाला है, इसको लेकर पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए वंदना, जो भारत स्टेज 6 का जो एक गाइडलाइन है, जो जिसमें जो है प्रदूषण नियंत्रण
के मानकों को पालन करना होता है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुरूप जो गाड़ियों के डिजाइन को बनाया गया है और गाड़ियों में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाकर उस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन वही देखा जाता है जो पुराने वाहन हैं वो भी निरंतर चलाए जा रहे हैं और उसी पर सरकार ने निर्णय लेते हुए 1 नवंबर से नियम लागू कर दिया है कि जो भारत स्टेज 6 यानी जो प्रदूषण के नए मानक हैं उनके अनुरूप जो गाड़ियां होंगी उनको ही दिल्ली से यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। और परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बाकायदा इसका एक आदेश जारी करते हुए जो BS6 वाहन है उन्हीं को 1 नवंबर से प्रवेश देने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश की सीमा में जो गाड़ियां प्रवेश करेंगी उनको जो है भारत स्टेज 6 के मानकों को पूरा करना होगा। जो इन मानकों से बाहर होंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी बंदा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर 2025 से वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होगा। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा की सड़कों पर दौड़ेंगी 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें। 675 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत 300 बसें नोएडा शहर में चलेंगी। 200 बसें ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर चलेंगी। तो यात्रा होगी और भी सुखद एवं सुविधाजनक। वायु प्रदूषण में आएगी कमी, NCR में कम होगा डीजल का धुआं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा की सड़कों पर दौड़ेंगी 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें। 675 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत 300 बसें नोएडा शहर में चलेंगी। तो 200 बसें ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर चलेंगी। तो इसी के साथ अब यात्रा और भी सुखद एवं सुविधाजनक होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से नोएडा की सड़कों पर अब 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ेंगी, इसको लेकर पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए तभी ये निर्णय जो है लगभग 1 साल पहले लिया गया था, जिसमें कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि 675 करोड़ रुपए इसके लिए जो भी एक बजट का एलोकेशन किया गया था, जिसमें बसों के टेंडर हुए थे। और जो मेन मुद्दा वही आता है कि प्रदूषण का है। जो डीजल बसों से जितना प्रदूषण NCR क्षेत्र में हो रहा था उसको रोकने के लिए एक बड़ा निर्णय सरकार का है, जिसमें जो लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 500 बसों का एक बेड़ा खरीदा गया है विभिन्न जो इलेक्ट्रिक बस कंपनी है उनसे। और इनको जो है 300 बसें नोएडा के मुख्य शहर में लॉन्च की गई हैं और जो 200 बसें हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर चलेंगी। जो 500 बसें रिप्लेस करने से आप समझिए कि एक साथ 500 बसें जो डीजल का धुआं वहां पर देखा जाता था NCR क्षेत्र में, उसको पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं नए मानकों के अनुरूप चलती हैं और जिसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बिल्कुल शून्य पाई जाती है। इको फ्रेंडली वाहन माना जाता है EV को। इसी क्रम में सरकार का निर्णय जो है राहत देने वाला है। जी ठीक है अभ्युदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां 675 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत 300 बसें नोएडा शहर में चलेंगी और इसके चलते प्रदूषण भी कम होगा और यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुविधाजनक होगी। खबर उत्तर प्रदेश में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बताया है, जहां बकाया होने पर सहारा की 3 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं। 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाये पर कार्रवाई। रेरा कोर्ट श्रम न्यायालय की RC पर वसूली नहीं की थी। 17 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा की RC बकाया वसूली। कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज सहारा भवन 1, 2, 3 सील DM के निर्देश पर किए गए हैं। तो SDM सदर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बकाया होने पर सहारा की 3 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं। तो 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाये पर यह कार्रवाई की गई है। ₹17 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत सहारा की 3 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़े। अभ्युदय, जिस तरीके से 17 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा की आरसी बकाया वसूली है और इसी को लेकर जो कार्रवाई की गई है, सहारा की 3 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? अभ्युदय, हमारी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 17 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा की आरसी बकाया वसूली और इसी को लेकर सहारा की 3 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। तो डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़े। अभ्युदय, जिस तरीके से करीब 17 करोड़ का बकाया होने पर सहारा की 3 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है, इसको लेकर पूरा अपडेट क्या है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। 3 बिल्डिंग्स हैं जो सहारा ग्रुप की हैं और तीनों बिल्डिंग्स में कॉमर्शियल वर्क चलते हैं। जो रेरा ने जो उस पर असेसमेंट किया था, उसमें रेरा कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जो भी टैक्सेस थे सब लगभग 18 करोड़ रुपए, पौने 18 करोड़ रुपए बना था। 17 करोड़ 91 लाख रुपए जो सहारा ग्रुप को जमा करने थे, उसको अब काफी समय हो जाने के बाद भी सहारा को कई नोटिस दिए गए रेरा की तरफ से, उसके बाद भी उस टैक्स को जमा नहीं किया गया। इसी क्रम में जो जिलाधिकारी के माध्यम से एक प्रक्रिया होती है जिसमें आरसी कटती है और वही आरसी काटी गई और जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 17 करोड़ की वसूली पर सख्ती दिखाई और जब पैसा जमा नहीं हुआ तो तीनों बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। अब जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज तीनों बिल्डिंग्स में होती थी वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी। किसी का भी प्रवेश इन बिल्डिंग्स में नहीं हो पा रहा है। जब सीलिंग की कार्रवाई के बाद सारे कॉमर्शियल कार्य रुक गए हैं। अब देखना होगा कि सहारा ग्रुप से किसी भी तरीके से कोई न कोई टैक्स जब जमा किया जाएगा तो उस पर निर्णय होगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद जो है बिल्डिंग की सीलिंग खुलेगी। ठीक है अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 17 करोड़ 91 लाख का बकाया होने पर सहारा की 3 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 29-30 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 204 संविदा बस चालक भर्ती होंगे। परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के लिए ये भर्ती होगी। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन होगा। तो बस स्टेशन के ड्राइवर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर पर ये मेला लगाया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस स्टेशन के ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं काउंसलिंग सेंटर पर ये रोजगार मेला लगाया जाएगा। 29-30 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 204 संविदा बस चालक की भर्ती होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के लिए ये भर्ती होगी। और अब बात कर रहे हैं जौनपुर की, जहां जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा व जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के निर्देश पर वृद्धाश्रम में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उन्हें अंग वस्त्र एवं फल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह व समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।
तो किस प्रकार के कार्यक्रम आज वृद्धाश्रम में आज हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। आज यहाँ हम लोग जो है वृद्धाश्रम में मेडिकल कैंप लोगों ने लगाया है। सीएमओ मैडम भी यहाँ हैं, समाज कल्याण की अधिकारी भी यहाँ हैं और हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप के द्वारा जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी का जो है मेडिकल चेकअप हुआ है। साथ ही सभी वृद्धजनों को अंग वस्त्र देकर और फल देकर जो है सम्मानित। आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्रावस्ती के मल्हीपुर क्षेत्र स्थित ककरदरी बॉर्डर पर एसपी के नेतृत्व में एसएसबी जवानों और भारी पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन एवं फ्लैग मार्च किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बॉर्डर एरिया के प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी जाँच की गई। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त की गई। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले 55 साल के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। जंगल में छिपे आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। एक गोली एसओजी इंचार्ज सचिन चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़े और हाथ में चोट आ गई। सिपाही अमरदीप भी चोटिल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीने और कंधे के पास गोली लगी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान आरोपी को मृत घोषित कर दिया है। बदमाश की पहचान आपको बता दें मोहम्मदाबाद कोतवाली के पखना गांव निवासी मनु के रूप में हुई है। जिसको थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद में वांछित अभियुक्त जो कि एक 8 साल की बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में वांछित था, पुलिस द्वारा मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मनु स्वभाव से एक साइकिक किस्म का व्यक्ति था। ये छोटे नाबालिग बच्चों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन मामला शामिल है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर की एडीएम द्वारा सपा सांसद इकरा हुसैन से अभद्रता किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एडीएम सहारनपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों में खासा आक्रोश देखा गया और उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान करार दिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।